दोस्तों, यह है प्रश्नावली 13.2 सांख्यिकी, जिसमें बहुलक टॉपिक चलेगा आज अपने। तो बहुलक के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो देखिए, आयु वर्षों में यानी वर्ग अंतराल दे रखा है, और रोगियों की संख्या यानी बारंबारता दे रखी है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एफआई या बारंबारता। तो देखिए, जो वर्ग अंतराल है सब में 10-10 का है, सेम अंतराल है। तो अब इसमें देखिए, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवर्तों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी इसमें अपन को बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य मैंने प्रश्नावली 13.1 में आपको सिखा दी, तो आप माध्य खुद ज्ञात कर लेना, बहुलक में इसमें करवाता हूँ। तो देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो उपरोक्त सारणी से पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, बहुलक तो लिखेंगे बहुलक के लिए। तो बहुलक के लिए देखिए, उपरोक्त सारणी से या इसके अलावा लिख सकते हैं दिए गए आंकड़ों में, या दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दिए गए आंकड़ों में या सारणी में अधिकतम बारंबारता यानी सबसे बड़ी बारंबारता क्या है दोस्तों? 23। तो 23 का का मान हो जाएगा F1 का, और F1 से जस्ट पहले वाली संख्या का मान हो जाएगी F0 का, और F1 से जस्ट बाद वाली F2 का। तो F1 का मान 23, F0 का 21 और F2 का 14। तो देखिए दोस्तों, तो दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक या सबसे अधिकतम बारंबारता अधिकतम बारंबारता कितनी दोस्तों? 23 है। जिसके संगत वर्ग अंतराल इसके संगत वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों? 23 के संगत 35 से 45। जिसके संगत वर्ग अंतराल 35 से 45 है, अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? अतः बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। तो देखिए, जब बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा, तो अब अपन जो अतः बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निम्न सीमा को क्या बोलते हैं? स्मॉल एल। तो जो स्मॉल एल है उसका मान कितना हो जाएगा? 35। यानी जो वर्ग अंतराल है 35 से 45, इसमें जो छोटी संख्या है 35, वो स्मॉल एल का मान हो जाएगी, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और एच को क्या बोलती है? वर्ग माप यानी इनमें कितने का अंतर है? 10 का। एच का मान कितना हो जाएगा? 10। और इसके अलावा देखिए, एफ वन का मान कितना है? 23। F0 का मान मैंने बता दिया आपको 21, और F2 का मान 14। तो अब बहुलक का सूत्र लगाएंगे, देखेंगे चूंकि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? L प्लस 2 F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो L का मान है 35 प्लस F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 बटे 2 गुणा F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 माइनस F2 का मान है 14 गुणा H का मान है 10। देखिए, 35 प्लस 23 में से 21 गए तो कितने बचे? 2, और 23 को 2 से गुणा किया तो 46 माइनस माइनस के 21 और माइनस के 14 35 हो जाएंगे, माइनस के गुणा 10। तो देखिए, 35 प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 20 बटे 46 में से 35 गए तो 11। तो 35 प्लस, अब 20 में 11 का भाग देंगे तो देखिए, 20 में जब 11 का भाग देते हैं तो 11 का भाग जाता है एक बार।
20 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचे? 9। 9 में भाग नहीं जाता, पॉइंट लग जाएगा। 9 के हो जाएंगे 90। तो 11 8 88, 8 बार जाएगा। 88 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 के लग जाएगा 0। फिर 11 एकम 11, फिर 9 बचेंगे, फिर 90 हो जाएगा। 11 8 88, फिर 8 बार जाएगा, बात 8 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.818 या 35 प्लस। अब देखिए 1.8। अब दशमलव के बाद अगर 2 अंकों के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा, यानी 8। इसके कितने हो जाएंगे? 2, और 8 को हटा देंगे तो 35 में 1.82 जोड़ेंगे तो 36.82 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुलक कितना आ गया? 36.82। तो लिख दीजिए अतः बहुलक बराबर 36.82। देखिए दोस्तों ये आ गया बहुलक। और अब ज्ञात करना आपको माध्य, तो माध्य खुद ज्ञात कर लेना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड पे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 13.2 का निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूचना देते हैं। तो इसमें देखिए जो जीवनकाल घंटों में यानी वर्ग अंतराल अपन को दे रखा है और बारंबारता भी दे रखी है। तो इसमें क्या ज्ञात करना? उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात करना दोस्तों। तो देखिए अब इसको करेंगे अपन। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए आंकड़ों में अधिकतम अधिकतम बारंबारता कितनी दोस्तों? यहाँ पे अधिकतम बारंबारता 61, यानी सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में 61 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना दोस्तों? 61 के संगत 60 से 80। कितना है? 60 से 80 है। अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 60 से 80। अतः बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा। तो देखिए बहुलक वर्ग कितना हो गया? 60 से 80। तो अब जो जो चीज़ें इनमें दे रखी है वो लेंगे हम। तो देखिए अतः एल यानी बहुलक वर्ग की लिखेंगे आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अतः बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर, यानी इनमें छोटी संख्या कौन सी है? 60। और वर्गमाप यानी एच का मान, यानी इनमें कितने का अंतर है? सब में 20 का। तो एच का मान कितना हो जाएगा? 20। F1 ये जो है मान F1 का है, इससे पहली वाली संख्या F0 और ये बाद वाली F2। तो F1 का मान कितना दोस्तों? 61। और F0 का 52 तथा F2 का कितना दोस्तों? 38। तो अब अपन क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। देखिए चूंकि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा एच। तो देखिए एल का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे एल का मान है 60 प्लस F1 का मान कितना है? 61 माइनस F0 का मान है दोस्तों यहाँ पे 52 बटे 2 गुणा F1 का मान कितना है? 61 माइनस F0 का मान कितना है? 52 माइनस F2 का मान कितना है? 38 गुणा एच का मान कितना है दोस्तों? 20। तो देखिए 60 प्लस 61 में से 52 किए तो कितने बचे दोस्तों? 61 में से 52 किए तो बचे 9 बटे 61 में से 52 किए तो कितने बचे? 9। और जब 61 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 122 माइनस और 52 और 38 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 52 माइनस के 52 और माइनस के 38 कितने हो गए? 90 माइनस के 90 गुणा 20। तो देखिए 60 प्लस 9 को 20 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 180 हो जाएंगे दोस्तों। और 122 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 32। कितने दोस्तों? 32। अब देखिए 32 कट रहे क्या है? तो 4 से कट रहे दोस्तों ये। तो 4 आटे 32 और 4 से 4 चौक 16, 2 जीरो 20, 4 पंजे 20। तो कितने आ गए दोस्तों? इधर करेंगे अपन 60 प्लस 45 बटे 8, यानी अब क्या करेंगे? 45 में 8 का भाग देंगे तो देखिए
45 में 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 45 में कितनी बार जा रहा है? 8 पंजी 40। तो 45 में से 40 गए तो कितने बचे? 5। 5 में भाग नहीं जाता, पॉइंट लग जाएगा। तो 5 के हो जाएंगे 50। तो 50 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 छंग 48। तो 50 में से 48 घटाएंगे तो बचेंगे 2, 2 के लग जाएगा 0, 20। 8 का भाग 20 में जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16। फिर 20 में 16 घटाएंगे बचेंगे 4, 4 के हो जाएंगे 40। 40 में 8 का भाग जाता है 5 बार, यानी 8 पंजे 40। देखिए 60 प्लस कितने आ गए? 5,425। तो 60 में 5,425 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 65,425। तो 65,425 अपना आंसर हो जाएगा। और इसको लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल, यानी मात्रक लगाना जरूरी है दोस्तों। बहुलक जीवन काल 65,425 घंटे। तो घंटे नहीं लगाएंगे आप तो आधा नंबर कट जाएगा, तो यानी मात्रक लगाना जरूरी दोस्तों। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू वेग के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक वेग ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक वेग भी ज्ञात कीजिए। यानी इसका बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो अपन माध्य तो ज्ञात करेंगे नहीं, क्योंकि पीछे सिखा दिया आपको, तो आप खुद कर लेना। और यहाँ पे क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो अपन को वर्ग अंतराल दे रखा है और परिवारों की संख्या यानी बारंबारता यानी FI भी दे रखी है। तो लिखेंगे दिए गए आंकड़ों के अनुसार, यहाँ दिए गए आंकड़ों के अनुसार दिए गए आंकड़ों के अनुसार अधिकतम बारंबारता कितनी है दोस्तों? 40। देखिए 40 अधिकतम बारंबारता है, तो 40 का मान हो जाएगा F1 का। और इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या F0 का मान हो जाएगी, और इससे जस्ट नीचे वाली F2 का मान हो जाएगी। और F1 के सामने वाली संख्या जो वर्ग अंतराल है वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। और बहुलक वर्ग में छोटी वाली संख्या L का मान हो जाएगी, और इनमें अंतर है 500 का, तो 500 H का मान हो जाएगा। तो देखिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार अधिकतम बारंबारता 40 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना दोस्तों संगत? 1500 से 2000, 1500 से 2000 हैं। अतः बहुलक वर्ग 1500 से 2000 होगा। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया दोस्तों? 1500 से 2000। अब देखिए, अब लिखेंगे अपन अतः बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आपको हिंदी में लिखना है पूरा, क्योंकि आप छोड़ेंगे तो नंबर कटेंगे, तो पूरा लिखना है दोस्तों। आप लिखेंगे अतः बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर L, यानी बहुलक वर्ग जो है 1500 से 2000, उसमें छोटी संख्या क्या है? 1500। तथा वर्ग माप H बराबर H, यानी इनमें अंतर कितने का? 500 का। और F1 कितना है दोस्तों? 40। F0 कितना है? 24। तथा F2 कितना है यहाँ पे? 33। तो देखिए अब सूत्र लिखेंगे बहुलक का। तो देखिए, चूंकि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो इस सूत्र में मान रख देंगे। तो L का मान कितना है यहाँ पे? 1500 प्लस F1 का मान है 40 माइनस F0 का मान है 24 बटे 2 F1 का मान कितना है? F1 का मान है 40, यानी 2 गुणा 40 माइनस F2 का मान है 23, F2 का मान है F0 का मान है 24 माइनस F2 का मान है 33 गुणा H का मान है 500। तो देखिए 1500
प्लस 40 में से 24 गए तो कितने बचे? 16। 16 बटे 2 को 40 से गुणा किया तो 80 माइनस माइनस के 24 और माइनस के 33 कितने हो जाएंगे? 57 गुणा 500 बराबर देखिए 1500 प्लस 16 को 500 से गुणा किया तो 16 गुणा 500 भी लिख सकते हैं 1 और 80 में से 57 घटाए तो कितने बचे? 23। देखिए 1500 प्लस 16 को 500 से गुणा किया 16 पंजे 80 तो जीरो लग जाएंगे 8000 बटे 23। अब यानी 8000 में 23 का भाग देंगे तो देखिए 8000 में 23 का भाग कैसे देते हैं? तो 8000 का भाग 8 में नहीं जाता 80 में देंगे। 80 में जाएगा 3 बार में आएंगे 69। तो 80 में से 69 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? एक उड़ा लिया 10, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, कितने बचे? 11। तो 11 के जीरो लगेगा तो हो जाएंगे 110। 110 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा? तो देखिए 110 में 23 का भाग जाएगा 4 बार। 4 बार में आएंगे 92। तो ये आएंगे 4 और इसमें से 92 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 18। 18 के फिर जीरो लगेगा 180 हो जाएंगे और 180 में 23 का भाग जाएगा 14 और 7 या 21 यानी 6 बार। तो 23 गुणा 6 कितने होते हैं? 18 से लेकर 6 दिन 12 13 138 आएंगे। 6 नहीं 7 बार। 7 बार में कितने आते हैं? इसमें वो 23 जोड़ो 11 एक कैंसिल का 1 6 1 यानी 7 बार जाएगा। 7 बार में कितने आएंगे? 161। तो 180 में से 161 किए तो 19 बचे। पॉइंट 19 में भाग नहीं जाएगा 23 का तो पॉइंट लग जाएगा और 19 के हो जाएंगे 190। 190 में 23 का भाग कितने बार जाएगा दोस्तों? 8 बार। तो 23 गुणा 8 करते हैं 24 4 हासिल के 2 8 दूनी 16 17 18 184 आएंगे। तो 8 बार में कितने आएंगे? 184। 190 में से 184 घटाए तो 6 के फिर हो गई 60 और 23 का भाग 60 में कितने बार जाएगा? 2 बार। तो 46 आएंगे और बचेंगे 14। 14 के हो जाएंगे 140 और 140 में 23 का भाग कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 दूनी 12 और 6 बार। तो अपन को 3 अंकों तक ही करना है तो कितने आएंगे? 347.826। यहाँ पे कितने आएंगे? 1500 प्लस 347.826। तो देखिए 1500 प्लस 347। अब इस 2 अंकों के बाद में एक अंक इसको हटाना है तो पहले वाले अंक में एक जुड़ जाएगा यानी 8 3 हो जाएंगे। तो 1500 में 347 जोड़ेंगे तो 1847.83। तो ये क्या हो जाएगा? बहुलक। और अब अपन को क्या करना है? इसकी हिंदी में एक लैंग्वेज लिखनी है जिसमें आंसर लिखना है इसको। तो देखिए आता बहुलक 1847 बहुलक बराबर 1847.83 रुपये। रुपये में मात्रक है तो रुपये लगाएंगे, रुपये हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4।